स्टूडेंट, आपकी बहुत सारी डिमांड होने के कारण से पहले हमने गाला असाइनमेंट पूरी कंप्लीट कर रखी है, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि गाला असाइनमेंट एंड उसके बाद आती है मार्वल। ये दो पेपर सॉल्व करने के बाद आप कम से कम 70 to 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 आप बोर्ड में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो है आपकी डिमांड के हिसाब से जो आपको मार्वल का सॉल्यूशन चाहिए, तो आज हमारे साथ हमारे माधव लैंग्वेज क्लासेस के स्टूडेंट है, उसका नाम है खुशहाली कपाड़िया जी, एंड साथ में है जॉयलिन डिमेलो। ये हमारे बहुत ही होनहार एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक है। ये जो मार्वल है उस मार्वल को हमने मिलकर ही सॉल्व किया है। हो सकता है कुछ हमारी कमी रह जाए, तो कमेंट्स ऑप्शन आपके पास हमेशा खुला रहता है, हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हमारा जो पहला पेपर है वहां से आज शुरुआत करेंगे एंड उसका आंसर भी हम आपको देते रहेंगे। तो जो पहला पेपर है गुजराती का, दैट इज मार्च 2024, पेपर नंबर 1, और उसमें से एमसीक्यू नंबर 1 आता है। माना हृदयनी सूक्ष्म संवेदना ने कवियत्रीએ क्या काव्यમાં गुथी છે, दैट इज राइट आंसर आएगा इज अ ए आएगा, यानी कि बेटा મને પાછી જવા દે। આ રસ્તાઓ કાવ્યમાં કવિ સ્વર્ગમાંથી પણ ધરતી પર પાછા આવવાની ઈચ્છા શા માટે રાખે છે? રાइट आंसर क्या आएगा? ग आएगा, दैट इज સાહિત્યની સેવા કરવાની હજી બાકી છે, આની કારણે તમને પાછો આવવાની ઈચ્છા છે। કવિને વતનના વિરહ કાની કાની ઘા લાગ્યો આવે છે, એ શામાંથી લેવામાં આવેલું છે? दैट इज आंसर आएगा बी, यानी कि हाथे नहीं हइये लाग्या दंत देखे नहीं ये आत्मा ने। उसके बाद है नंबर 4, लोक साहित्यना खरा मरमी कवि कोने कहेवामां આવ્યા છે? तो लोक साहित्य के लिए हमारे पास एक ही पोएट्री है, दैट इज कौन सी है? वडलो अने पंखीड़ा, और बहुत ही अच्छे उसके ऑथर है दुला भाई भाया भाई ताग, एंड ये लोक साहित्य में सबसे बेहतरीन है। दूसरे हमारे हैं दैट इज झवेरचंद मेघाणी, एंड झवेरचंद मेघाणी ने हमें बहुत अच्छी पोएट्री दी, आपको पता होगा नहीं? उसका नाम है वीडी वाडना। तो वीडी वाडना जो है लोक साहित्य की एक बहुत ही अच्छी पोएट्री है, और वो भी है, आपको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कौन सी बुक में से लिया गया, उसका नाम है रडियाली राग। तो लोकगीत है, और वो संग्रह किया था झवेरचंद मेघाणी ने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन की जगह वो क्वेश्चन पूछे, तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। कविना मनमा मालिक एवा बंसीधर ने क्या उतारी जवा विनंती करे छे? तो उसका राइट आंसर आएगा दैट इज ए, घोड़ी ने सागरना सेरे उतारी जाए। पोएम नंबर आई थिंक 9th है, राइट? दैट इज हंकारी जा। ओके, उसके बाद आपका मैचिंग दिया गया है, एक सरखा दिवस सुख ना कोई ना जाता नहीं, दैट इज प्रभुभाई द्विवेदी, पोएम नंबर 3। मेड़ो आपो तो इज हरिंद्र दवे, एक गीत है। अगरो दिवस वेणी भाई पुरोहित। बच्चों खास याद रखिएगा, इसमें दो लोग हैं, एक तो पोएट्री लिखी है, किसने लिखी है पता है आपको? नहीं, दैट इज दयाराम जी, है ना? और दयाराम जी की जो पोएट्री है उसको समझा है हमारे वेणी भाई पुरोहित ने। तो इसमें पोएट्री भी है, और उसको आस्वाद लेख कहते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये साहित्य प्रकार के हिसाब से भी आपको पूछा जा सकता है। एंड भजू नाम का जो है, ये क्वेश्चन आपका पूरक वाचन का है, तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। सो आप उसके ऑथर को याद रखें, दैट इज पूरक वाचन, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडिंग को याद रखना है। दैट इज साहित्य प्रकार के अंदर, साहित्यकार के अंदर संजू वाड़ा उसके आएंगे ना। उसके बाद दिया गया है मननी द्विधा, यानी कि मूंझवण टाळवा कवियत्री केवो व्यवहार सूचवे છે? સર્વે સાથે સમાન ભાવે વર્તન તો કરવું। આપણે બધાની સાથે સમાન રીતે વર્તન કરવાનું છે, આવો ભાવ અહીંયા સૂચવી રહ્યા છે। નેક્સ્ટ છે મૃત્યુ પછી શું સાથે આવતું નથી? તો રાઈટ આન્સર આएगा ધન સંપત્તિ ધન જન સંપત્તિ સાહેબી કોઈ ના આવે સાથ, ઈશ્વરના દરબારમાં જાવું ખુલ્લે हाथ। तो धन जन संपत्ति અને સાહેબી, ये चार आंसर आएगा। સુની સરિતા यानी शांत सरिता, सरिता बोलो तो नदी, तो केवी છે એટલે શું? तो आंसर है उसका प्रभु दर्शन નો उत्सुक भक्त। એવી है કે हे ईश्वर तुमने क्यारे दर्शन आपे? तो અહીંયા સુની સરિતા, ભક્ત જે છે એ શાંત છે, જ્યારે ભગવાન સાથે સાક્ષાત્કાર થાય એટલે સમુદ્રને મળે ત્યારે થાય। તો આવો ભાવ અહીંયા રજૂ કરેલો છે। એ પછી આપણે મળે છે સી ટુ બી સેક્શન, અને તેની અંદર છે ફર્સ્ટ, અંતે વિધિની વક્રતા રૂપે ગુજરાતી સાહિત્યની અમર પંક્તિ કઈ સૂચવાય છે? उसमें राइट आंसर आएगा अ आएगा, दैट इज भाई હવે તો મારી માટે છોરા એજ ઢોરા, અને ઢોरा एज छोरा। बहुत बढ़िया, हमारी लघु कथा है, राइट? दो लघु कथा है, उसमें से एक है। થીગડું વાર્તામાં શેમાંથી લેવામાં આવી છે?
दैट बीजी इज थोड़ी बीजी थोड़ी। थोड़ी बहुत ही अच्छे हमारे पुस्तक, और बीजी थोड़ी सारी की सारी उसकी जो स्टोरी है पढ़ने लायक है, आप जरूर पढ़िएगा। पर थीगड़ू तो उससे भी बेहतरीन है। મા બાપના લક્ષણ કુદરત રીતે સંતાનમાં આપોઆપ ઉતરી જ આવે છે। ये एक मुहावरा है, और मुहावरे के हिसाब से आपको यहाँ पर देना है, दैट इज मोरना ईंडा चितरवा न पड़े। शॉर्ट आपको दिया है मोरना ईंडा। सुखनो काल बाळपणनो गद्यना अनुवाद ट्रांसलेटर कौन है? तो उसका ट्रांसलेटर है अरुणा जाडेजा। अरुणा जाडेजा क्यों है? क्योंकि सुखनो काल बाळपणनो ये हमारे ऑथर है। कौन है? पु ल देशपांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, मराठी लेखक है। ये भी पूछा जा सकता है। आनंद यात्री उपनाम है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड साथ में इसका ट्रांसलेटर कौन है? क्योंकि मराठी में लिखा था, गुजराती में भी किसने लिख के दिया? दैट इज अरुणा जाडेजा जी ने। ये याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है। आगे है बिस्मिल्लाह खान में क्या आएगा? एक मुलाकात है। ढोरा एक लघु कथा है। पूंजा मेजर लगनी एक चरित्र निबंध, या फिर उसको दूसरा नाम है रेखा चित्र भी कह सकते हैं। वेरी गुड। रखानो संसार त्याग ये एक नाटिका है, और दूसरा उसका आता है एकांकी। उसमें एक ही अंक में पूरा बताते हैं, तो एकांकी भी पूछ सकते हैं, नाटिका पूछ सकते हैं, नाटक भी कर सकते हैं। तो आपको ये खास याद रखना है। उसके बाद ટંકશાળના કામ અંગે અખા પર ક્યુ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતું? તો આરોપ લગાવ્યો હતો સોના ચાંદીની ચાંદીના સિક્કા સિક્કાની અંદર બધાને બીજી અન્ય ધાતુ મિશ્ર કરવાનો, એટલે મિશ્રણ કરવાનો આરોપ હતો, કે એવો આરોપ એની ઉપર લગાવવામાં આવ્યો હતો। बिस्मिल्लाह खान का गुरु कौन था? तो देखो आपको तीन गुरु मिलेंगे, है ना। एक तो हारमोनियम सिखाया, एक ने गाना सिखाया, और एक ने शरणाई बजाना सिखाया। तो शरणाई वगाड़वा माटे नाना मामा, એટલે કે કોણ? નાના મામા કોણ હતા? નહીં, ભૂલી ગયા। अच्छा, કઈ વાંધો નહીં। તો હાર્મોનિયમ માટે કોણ હતા? તો એ છે લક્ષ્મણ પ્રસાદજી। ગાવા માટે કોણ હતા? અહેમદ ખાન। અને શરણાઈ માટે કોણ હતા? નાના મામા। ચાલો, નાના મામા રાખશું, ચાલો આ છે। એ સિવાય શા માટે નારાયણ હેમચંદ્ર વિચિત્ર લાગતા હતા? તો જો એક તેનો પોશાક બહુ વિચિત્ર હતો, પછી એ જે રીતે બોલતા હતા, વાતો કરતા હતા, એ વિચિત્ર હતું, અને એનાથી પણ વધારે હતું એ દેખાવમાં થોડા ટીંગણા હતા, માથે ટોપી પહેરતા હતા, એટલે પોશાકને લીધે, બોલવાને લીધે, અને ત્રીજું એના દેખાવને લીધે આ બધાની વચ્ચે અલગ નોખા તરી આવતા હતા, એવો શબ્દ વાપરેલો છે। सरस्वती बागना स्थाने लेखक ने क्या क्या वृक्षों છે? आपको आई थिंक याद होगा, 5 वृक्ष है, एक नहीं है, 5। नंबर 1 इज आंबा, नंबर 2 इज जांबू, नंबर 3 इज ताड़, और अगथियो, और सरगवो। ये 5 वृक्ष है, और 5 वृक्ष हमेशा आपको पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा वहां पर 3 प्लांट भी बताए गए हैं, तो कभी कभी हो सकता है इसकी जगह आपको प्लांट के बारे में पूछा जाए, तो उसको भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। नाउ सी सेक्शन में चले जाते हैं। सी सेक्शन में क्या है? क्रीटो वહેલી સવારે જેલ દાખલ થયો। तो क्रीटो क्रीतो वહેલી સવારે જેલ દાખલ। ओके, तो सवारे बन जाएगा। क्रीटो ए वહેલી સવારે જેલમાં દાખલ થયો। ओके, नेक्स्ट इज गोविंदनी सौ ઉભા હતા। गोविंदनी પાછળ સૌ ઉભા હતા। ओके, एकदम सही है। रोज सवाરના पहर ए निकली पड़। तो ये भी सोक्रेटिस से लिया गया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है आपको विराम चिन्ह बताना है, तो अंग्रेजी के बाद कॉमा, और जानो छो के बाद क्वेश्चन मार्क्स, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा को कहते हैं બે વડા। एक होता है तो एक वड़ा, બે होता है तो બે वड़ा। ओके, પછી આવે છે અર્થપૂર્ણ બનાવવા માટે વિરામ ચિહ્ન છે, તો બસ બહાર હાથ કાઢવો नहीं, कॉमा वहां पर आता है। वेरी गुड। तो नहीं के बाद आपको कॉमा करना है, और करना ने 500 रुपया दंड થશે। ओके, એ પછી સંયોજકનો ઉપયોગ કરીને સાદું વાક્ય જોડવાનું છે, तो मुकेश और हेमा को हम साथ में कर सकते हैं, बाकी का सब कॉमा कॉमन चल रहा है। तो मुकेश अने हेमा अहमदाबाद गया, बहुवचन हो जाएगा, और गया के वो बिंदी आएगी कि नहीं आएगी? क्यों आएगी? स्त्रीलिंग साथ में है। कौन है? हेमा बेन साथ में है, तो गया के ऊपर बिंदी रखनी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
આગે ખોટા સંયોજકનો પ્રયોગ કર્યો છે, સુધારીને ફરીથી લખો. સાંધી તો શકાશે પણ, વેરી ગુડ. અને નહીં આएगा, क्या आएगा? પણ એ ભારે વિકળ કામ છે. साधु वाक्य शोधવાનું છે. अच्छा, साधु वाक्य कैसे सोचेंगे? क्या उसके अंदर संयोजक आता है? नहीं. कंजक्शन आता है? नहीं. दो सेंटेंस होते हैं? नहीं. एक ही सेंटेंस होता है? वेरी गुड. तो देखते हैं. देखो, તારું તે ભમી ગયું છે, हाँ हाँ शायद यही लगता है. अब दूसरा देखते हैं. જ્યાં અને ત્યાં दो कंजक्शन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? संकुल हो जाएगा. તમે અહીં આવશો કે एक कंजक्शन है तो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा. હવે જ્યારે ને ત્યારે आया तो संकुल हो जाएगा. ये खास याद रखिएगा कि दो कंजक्शन आते हैं तो संकुल, एक कंजक्शन आता है तो संयुक्त, और कोई कंजक्शन नहीं है तो साधु. ओके, तो राइट आंसर हमारा है ए. ओके, નીચેના વાક્યમાં સંયુક્ત વાક્ય શોધો. અખાએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો, એ તો સાદું વાક્ય છે. અખો ईमानदार હતો તેમ છતાં, एक ही कंजक्शन ना, तो क्या आएगा? संयुक्त वाक्य. पर नीचे देखो, जो तो हो गया संकुल. जमुना बहन तो सिंपल वाला है, तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? देखो, हमेशा बच्चों याद रखो, जितना आपको क्वेश्चन पूछे ना उसको समझने की कोशिश करो. आप समझोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कभी गलत नहीं होगा. आप हमेशा याद रखिए, आप जो हमें सुन रहे हैं ये लोगों ने इतनी ही प्रैक्टिस की है. कम से कम मार्वेल गाला के अलावा मैं बहुत सारे पेपर्स देता हूँ, और वो लोग आते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस लाते हैं. मैं एक एग्जांपल दूंगा खुशहाली का, कि खुशहाली अभी एग्जाम देने के लिए जा रही थी एंड उसके पास टेक्स्ट बुक का नॉलेज बहुत कम था. तो सीधा आके उसने बताया कि सर मैं चैप्टर पढ़ूं, पोएट्री करूं, इतना सारा बाकी है, लर्न नहीं हो रहा है, कैसे करूं? मैंने बोला देखो, 60% ग्रामर है एंड 40% टेक्स्ट बुक है. अब टेक्स्ट बुक के अंदर 4-4 मार्क के लॉन्ग आंसर आएंगे, वो तो कुछ भी बना के लिख सकती है ना. पर अगर तुम्हें मैचिंग है, वन लाइन आंसर है, वो अगर अच्छी तरह से आ जाता है तो 40 में से 20% हो गया, तो क्या, हाँ, यानी 20 मार्क वहां पर, और 60 क्या हो गया? तो वे ग्रामर. अब कितना हो जाता है? 60 प्लस 20, यानी कितना हो जाए? 80. एंड उसने 1 महीना सिर्फ इस पे प्रैक्टिस किया और रिजल्ट मिला आपको कुछ अच्छा. वेरी गुड. तो ये हमेशा बच्चों याद रखिए कि अगर ग्रामर के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ज्यादा गुजराती में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. आगे देखते हैं. संकुल वाक्य कौन सा आ सकता है? जैसे जो अने तो फर्स्ट में ही है, इसके कारण से अ इज द राइट आंसर आएगा. उसके बाद नंबर 15, નીચેના વાક્યમાંથી કયો પદક્રમ યોગ્ય છે તે જણાવો. तो ગામમાં સફરજન વેચતો એક ફેરિયો આવ્યો, ये राइट हो गया. पर दूसरा गलत क्यों है? रूमમાં वर्ग मंत्रियों बैठा था. अब बैठा था, वर्ग मंत्री में स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुल्लिंग भी हो सकती है, तो बैठा और हता को बिंदी देनी पड़ेगी, इसलिए वो रॉन्ग है. मने डिशમાં सरस खमण आपो. अब सरस जो है वो खमण के लिए है, तो आगे लगाओ, तो गलत जगह लगा दिया है. અને આંબા પરથી કેરી ખરી પડ્યો નહીં, પડી आता है, तो हमारा राइट आंसर बन जाता है इज द राइट आंसर. નીચેના વાક્યમાંથી કયો વાક્યમાં પદ સંવાદ યોગ્ય છે તે જણાવો. तो अब देखो इसके अंदर दरेक विद्यार्थी, तो दरेक होता है तो विद्यार्थी जो है वो आपका एक वचन में आना चाहिए, क्योंकि दरेक आपने बहुवचन दे दिया है ऑलरेडी. अब दूसरे में देखो क में विद्यार्थी ओ ए, तो वापस से दोनों बहुवचन हो गया. अब ब में देखते दरेक विद्यार्थी, वापस से बहुवचन हो गया दोनों. और द में देखते दरेक विद्यार्थी, वापस से सेम हुआ. तो हमारा राइट आंसर कौन सा बन गया? अ बन गया. ओके, एकदम सही है. રૂઢિપ્રયોગ, નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. નાક કાઢવું એટલે કે ઇજ્જત પ્રાપ્ત કરવી. मैं નાક કાઢી લીધું છે, બરોબર. ખરીદો, उसके लिए आएगा सरकारी कागળનો થેલો. इज राइट आंसर इज क्योंकि परबिडियो दिया है आपको, टेक्स्ट में देखोगे ना तो वहां पर परबिडियो भी है, और परबिडियो सिर्फ एनवोलेप को, कवर को कहा जाएगा. यहाँ पर हम नाटक के हिसाब से देखते हैं, जो चैप्टर नंबर 8 के अंदर दिया गया है कि लंबा सा ऐसा खरीदो लेके आते, उसमें बोलते हैं कि ये रहने वाला बंदा आपको राजा और बुला रहे हैं, तो उसको इस तरह से बताया गया है. समानार्थी शब्द है तरजुमो करवो, એટલે કે ट्रांसलेशन करूं. राइट आंसर बनेगा भाषांतर. ये 4 चैप्टर का है. उसके बाद है चिरायु, तो ऑपोजिट दिया गया है, तो ऑपोजिट में क्या आएगा? अल्पायु. दीर्घायु तो लंबा होता है. अल्प जीव, जीव के हिसाब से है, और श्रम जीव मेहनत के हिसाब से. हम तो ऑपोजिट चाहते हैं, तो अल्प मतलब छोटा होता है, कम जीने वाला. चिरायु लंबा जीने वाला. उसके बाद आता है वाक्य रचना खोटी છે તે જણાવો. तो नरसिंह मेहता अपना आदि कवि છે, वो राइट हो गया. તમે ઘરના સહकुटुंब साथे आओ, तो यहाँ पर गलत क्या है कि देखो आपने स भी लिखा है और साथे भी लिखा है, तो इसके कारण से ये रॉन्ग हो जाता है.
साथ ही जोड़ने में क्या आएगा, इटालियन, क्योंकि यह होता है ना तो उसके आगे हमेशा ई छोटी ही लगती है। एंड पासपोर्ट के अंदर क इज द राइट आंसर बनेगा। ऐसा मैं लगता है एक्चुअली राइट आंसर अ है, क्योंकि इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है दैट इज राइट इज 54 के अंदर है, दैट इज पाके घड़े काठा न चढ़े घरड़ाज गाड़ा वाले छे। ये मतलब बड़ी उम्र के अंदर आप अच्छा कार्य नहीं सीख पाते हो, तो बूढ़े लोग आपको हमेशा मदद करते हैं, ये कहीं मैच नहीं हो रहा है। धर्म करता धाड़ पड़ी, यानी कि अच्छा काम करने गए और खराब काम हो गया, यानी धीरज ना फल मीठा, ये भी मैच नहीं हो रहा है। दुष्काल में अधिक मास, यानी खराब टाइम है और भी खराब टाइम आ गया। दुख नु अवसर दहाड़ा, तो समय टाइम पास करो आपको मिल जाएगा। संप त्याजम, यानी यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, और यहाँ पर दिया है जाजी किरियो सापने ताने, यानी बहुत सारी चीजें आ गई तो सांप भी घसीट के ले जाते हैं, तो संप त्याजम यूनिटी वाला आ गया, तो राइट आंसर कौन सा बन गया, 54वां में से ए आएगा। डी सेक्शन के बारे में, डी सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होती है पोयम को समझना। अब यहाँ पर जो ये पोएम दी गई ना, वो आपको 12th स्टैंडर्ड, जो लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड था, सॉरी लास्ट ईयर में, इससे पहले जो टेक्स्ट बुक थी, ये उसकी पोएट्री है, कि जिसके अंदर बताया गया है कि देश को आजाद तो होने से हो गया, हमने कुछ नहीं किया। तो हम बोलेंगे क्यों नहीं किया, क्योंकि हम पैदा नहीं हुए थे। तो यहाँ पर पोएम के पोएट बोलते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आजाद तो नहीं हुआ पर आजाद हो गया है, अब उसके लिए कुछ करना चाहिए ना। तो कहते हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश आजाद થવાને તો થઈ ગયો તે શું કર્યું, દેશ બરબાદ થતા રહી ગયો તે માટે શું કર્યું, તો આપણે શું કરીએ છીએ, તો કે લાંચ रिश्वत ढील सत्तादोर मामा मासीना भाई बहन ने साथ सपोर्ट करवानो, ब्लैक मार्केटिंग करवानी, प्राइस राइज को बढ़ा देना, और यही सारी चीजें। और अगर हम कहीं पकड़े जाते हैं तो एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी मेहनत इसके अंदर ऐड करनी चाहिए, तो ही भारत देश के लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये इस पोएम का ओवरऑल कंक्लूजन था, जो कि उमाशंकर जोशी ने लिखा था। आजादी बाद देशની કઈ સ્થિતિ થઈ છે, आपको फर्स्ट ही लाइन के अंदर मिल जाएगा। પ્રત્યેક હિન્દી શી ફરજ છે, તો આપણે ભારત દેશને આઝાદી પછી આપણી પણ એવી ફરજ છે કે દેશને સારી દિશામાં લઈ જાય। કવિ દેશવાસી પાસે કેવી અપેક્ષા રાખે છે, તો દેશવાસી પાસે એ અપેક્ષા રાખે છે કે આઝાદી મળી છે એને આપણે સાચવીને રહી શકીએ। સ્વતંત્રતા દિને કવિ કેવી પ્રાર્થના કરે છે કે આપણે આઝાદીને યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરતા કાળા બજારી છે, બ્લેક માર્કેટિંગ જેને આપણે કહીએ છીએ, મોંઘવારી છે, મામા માસીના ભાઈ બહેનનો હેલ્પ કરવા, એ બધું બંધ કરવું જોઈએ। અને યોગ્ય શીર્ષક આવશે તો એ હંમેશા फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन को पकड़ के क्या कर सकते हैं, देश आजाद, आजाद देश या देश आजाद तथा तैयारियों, ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा, फिर ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स, और इसका आपको टाइटल अगर चाहिए तो ज्यादातर टाइटल के हम क्या करते हैं, उसमें भी हम वही काम करेंगे, दैट इज फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन के अंदर से जो मेन वर्ड हमारा बार बार इस्तेमाल होता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और पीछे के साइड में नु महत्व लगा देते हैं। लाइक भारत देश में विद्यार्थी नु महत्व, भारत देश में पानी नु महत्व, शहर में या जीवन में या मानव जीवन में, हम ऐसा करके हम बहुत ही इजीली, क्योंकि हमारा एक मार्क तो वहां से मिल जाता है, हमेशा आपको शीर्षक तो पूछते ही पूछता है ना। अब बात करेंगे ये, अब ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यही पूछते हैं कि सर ये इंग्लिश में जो दिया गया पैराग्राफ है, हम इसको 1/3 कैसे करें। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने बैठे, दैट इज खुशहाली जी, एंड हमने बहुत सारे को अलग अलग आंसर दिए हैं कि भाई आप पहले उसके अंदर से मेन मेन वर्ड पकड़ लो और फिर उसका छोटा करो। पर खुशहाली ने इसके अंदर आई थिंक 5 या 6 पेपर सॉल्व किए, राइट, एंड सारे आंसर उसके राइट बने। तो आप जरा बताओ कि किस तरह से कार्य किया आपने। पहले हम लोग को पूरा पैराग्राफ रीड कर देना है। हाँ, फिर बाद में हम लोग को समझ लेना है, फिर अपने हम लोग की लैंग्वेज में लिखना है। और जो जो भी आपको वर्ड लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो वहां पर बीच में इम्पोर्टेंट इस्तेमाल। को एम्फोसाइज ज्यादा करना। ओके, तो ये कार्य एक दिन में या एक टाइम में तो शायद तक पॉसिबल नहीं है। आई थिंक पहला जो तूने लिखा था उसमें 4 साढ़े 4 मार्क्स आए थे, फिर तेरे कंटिन्यूसली 5 एंड 4.5 ही आ रहे थे, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपका तरीका है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, 12th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए हो, आपकी इंग्लिश अच्छी ही होगी 100%। तो आपको क्या करना है, शांति से इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसमें क्या समझ में आया है ना, वो आप बस गुजराती में लिखते जाओ। अब ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड उसका हो, आपने जो कंटेंट समझ में आ जाता है बस उसी को आप वहां पर लिखते रहो। बस ये आप ध्यान रखो कि उसके अंदर कम से कम हिंदी वर्ड और कम से कम इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल हो।
है ना। और दूसरा 1 मार्क फ्री में यहाँ पर मिलता है, वो कौन सा वाला? शीर्षक। शीर्षक वाला। शीर्षक। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो मेन वर्ड जो बार बार रिपीट होता है उसको आप पीछे महत्व लगा के आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो आप वहां से ला सकते हो। अच्छा, वार्ता लेखन में भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। 1 मार्क मिलता है बोध में, 1 मार्क मिलता है शीर्षक। शीर्षक में। हमेशा शीर्षक ऊपर की साइड में जो कि 3 या 5 वर्ड में लिखते हैं, और शीर्षक हमेशा 1 या 2 लाइन में हम लिखते हैं, राइट। अच्छा, इसके अंदर कम से कम कितना पेजेस भरना है हमें? 1.5, मैंने 1.5 पेज लिखना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आप गुजरात बोर्ड में हो। मुस्कुराइए क्योंकि गुजरात बोर्ड में है, और मुस्कुराते रहिए, लिखते रहिए। अब लिखोगे नहीं तो मार्क्स मिलेगा नहीं। तो एक बैकग्राउंड क्रिएट करो। घना समय पहलाની વાત હતી, હવે એ જંગલની અંદર, એ રાજ્યની અંદર, એ ગામની અંદર કોણ માણસ રહે છે એનું નામ આપો, નામ પ્રમાણેના ગુણ બતાવો, અને પછી કન્ટેન્ટને શરૂ કરો। ડાયરેક્ટ તમે વાર્તા લેખનની ઉપર ઘૂસી ના શકો, વના મજા આવશે નહીં। એક પાત્ર હોય કે બે પાત્ર હોય, એક કેરેક્ટર કે બે કેરેક્ટર, બધાના નામ આપવા ખૂબ જરૂરી છે। અને એના હિસાબે છેલ્લે બોલ આપવાનો છે। જો વધારે હાઈ લેવલનું તમારે લખવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી। બસ એ યાદ રાખો કે સરળ ભાષામાં એ વાર્તાના જે તમને પોઈન્ટ્સ આપેલા છે તેને ફોલો કરતા જાઓ। ગધેડાનો વિચાર, સિંહને જેમ કોઈને ડરાવવું જોઈએ, ક્યાંથી આપણે સિંહનું ચામડું એને મળી ગયું, અને પછી એ ગધેડાએ પોતાની ઉપર જ તે સિંહ બની અને ફરવા લાગ્યો। પહેરી અને ગામમાં જવું, ગામ લોકો આમથી આમ નાસવા લાગે એટલે ગધેડાને મજા આવી કે મને તો લોકો મજૂરી કરાવે છે અને આજે મારાથી ડરે છે, કારણ કે પેલું ચામડું ઓઢી લીધેલું છે ને એટલા માટે। આમ આનંદમાં આવી જાય છે, ને આનંદમાં આવતા એ પોતાનું કે ને કે ગુસ્સામાં અને પ્રેમમાં આપણે માતૃભાષા વાપરીએ છીએ। જો તમે ક્યાંય એક્સિડન્ટ થઈ જાય એટલે તમે ગાળ બોલવાનું ચાલુ કરો, તો એ ગાળ તમે માતૃભાષામાં જ હશે। એ રીતે પ્રેમની અંદર મનુષ્ય હંમેશા માતૃભાષા, એ જાનવરમાં પણ છે, એટલે હોંચી 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 કરીને બોલવાનું શરૂ કર્યું। આમ લોકોને ખબર પડી ગઈ આ સિંહ નથી, આ તો ગધેડો છે। આમ પથ્થર મારી, રફણા મારી અને ગધેડાને બહાર મૂકી દો। दैट इज बोल। તે પછી આવે છે વિચાર વિસ્તાર। अच्छा, विचार विस्तार में कैसे करते हैं मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली। पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर अर्थ लिखना है, हाँ, फिर फिर भावार्थ लिखना है। भावार्थ या समझूती लिखनी हाँ, है, फिर फिर बोध लिखना है। बोध लिखना है। कुछ और कुछ ध्यान रखना है? बोध में हाँ हाँ। 4 एग्जाम। बोध में नहीं, भावार्थ में। भावार्थ भावार्थ में में 4 4 एग्जाम्पल एग्जाम्पल। या उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि गांधी जी, गांधी जी का नाम इस्तेमाल कर स्वामी सकते हो, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल फिर कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो ये एग्जाम्पल डालने से थोड़ा कंटेंट आपका बड़ा बन सकता है, 1-1.5 पेज तक जा सकते हो, एंड थोड़ा लुक वाइज अच्छे लगते हो। और ये 4 ऐसे व्यक्ति है जो कहीं पर सेट भी हो जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया है, गमे ना शैशवे खेल। लाइफ में अंदर एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में चलना चाहिए। जैसे बाल्यावस्था में खेलना कूदना चाहिए, युवावस्था में पराक्रम करना चाहिए, बुढ़ापे के अंदर भजन कीर्तन करना चाहिए। ये लाइन में चल रहा है ना। तो ये जीवन का क्रम है। अगर इस क्रम को उल्टा पुल्टा कर दिया जाए तो लोग आपको पागल या मूर्ख कहते हैं, तो गांडो है ना। હવે વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર બાલ્યાવસ્થા જેવું કાર્ય કરો કે બાલ્યાવસ્થામાં ગડપણની જેવું કામ કરો તો ખરાબ લાગે છે। તો આ જીવનનો ક્રમ છે। હવે ક્રમને આપણે સમજાવવા ચારે ચાર લોકોને ત્યાં વાપરી શકાય કે આ લોકો આમ કહેતા। જો વિચારો તમારા પ્રગટ કરવાના, નામ આ લોકોનું લગાવી દેવાનું, એટલે બહુ સરસ મજાનો વિચાર વિસ્તાર લાગશે। કેટલા પાઠ કીધા આપણે? 4 પાઠ। પહેલો પ્રશ્ન, પછી अर्थ, પછી ભાવાર્થ અને છેલ્લે बोध। ओके। शमेना वेर वेर थी, टळेना पाप पाप थी, है ना। मारने से कुछ खत्म होने वाला नहीं है, पाप करने से पाप खत्म नहीं होता है। अगर इस दुनिया में खत्म करना है तो सबके साथ मित्रता की, प्यार की गठबंधन करना बहुत जरूरी है। तो वैर से वैर नहीं, पाप से पाप नहीं, इस दुनिया में मित्रता रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, स्वच्छता दिवस कब आता है? नहीं, 2 अक्टूबर। एक्चुअली गांधी जी को स्वच्छता बहुत अच्छी लगती थी, और मोदी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, एंड 2 अक्टूबर को रख दिया स्वच्छता दिवस। तो देखो, इसमें डेट बहुत मायने रखती है ना। अगर आपको स्वच्छता दिवस लिख रहे हो, बोला कि आज के दिन ही लिख देते हैं, चलो हमारे एग्जाम है और आज कौन सी है, तो 16 दिसंबर है, नवंबर है, और 4 दिसंबर आपने लिख दिया तो नहीं चलता है ना। 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सारी चीजों को खास याद रखना है। कुछ ऐसे नंबर्स है, डेट है, याद रखो। तो 26 जनवरी आपको 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करोगे तो जो पढ़ने वालों को समझ में आ जाएगा, हाँ इस बंदे के पास नॉलेज तो पूरा का पूरा है ना। तो वो शुरुआत कर सकते हो। अच्छा, ये अहवाल लेखन के अंदर क्या बातों को ध्यान में रखना होता है? पास्ट टेंस होना चाहिए पी पूरा। फॉर पास्ट टेंस होता है, फिर प्लेस, प्लेस होती फिर है, डेट, फिर डेट सही डालनी होती है, फॉर्मेट बराबर टाइमिंग सही डालना हाँ, पड़ता फिर है, कब शुरू फॉर्मेट किया था बराबर मतलब। होना चाहिए। फॉर्मेट एंड में क्या होता है? हलवा नाश्ता करवाना हाँ, है, चाय पानी कॉफी बिस्किट फलाहार।
अच्छा, और एक पी रह गया, वो है परफेक्ट परफेक्ट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन। और डेजिग्नेशन में ज्यादातर हम किसको बुलाते हैं? राम राम जी जी भाई भाई पटेल। ये कौन है? तो के मेयर है। मेयर। क्यों हम उसको बुलाते हैं? क्योंकि वो लिखने में इजी पढ़ते हैं ना। जिला शिक्षण अधिकारी से ऐसा कौन लिखना लंबा जाएगा, बेटर है मेयर राम जी भाई पटेल। अच्छा, तीन काम करते हुए आते हैं, क्या करते हैं? पहला तो दीप प्रागट्य करते हैं, दूसरा सरस्वती वंदना करते हैं, तीसरा भाषण देते हैं। बस आपका कंटेंट रेडी हो गया, है ना। वो मेहमान आते हुए भी 3 लाइन देके जाते हैं। और आपके पास 5 पॉइंट है। ऊपर की साइड में क्या करना है? टाइटल लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा करो, अंडरलाइन करो, फॉन्ट बड़े कर दो। राइट हैंड साइड में क्या करना है? डेट डालनी है, डेट। उसके नीचे सिटी का नाम सिटी। डालना है। 5 पी करो, एंड में हड़वा नाश्ता करो। बॉक्स बनाना है? नहीं। नहीं। एंड में लिखित वगैरह लिखना है? नहीं। नहीं। इस बात को खास याद रखना है, ठीक है। तो आपका बहुत ही इजीली काम हो जाता है अहवाल लेखन के अंदर। अच्छा, कितना पेज लिखे इसमें? 250 शब्द दिए हैं निबंध लेखन के अंदर। 3 पेज। तीन। 3 पेज आप लिख लेते हो? टू। हाँ, दो। 2.5 हो जाता है। अच्छा, हैंड राइटिंग छोटी है तो ठीक है, पर 10 मार्क का है तो कम से कम 3 पेज तो लिखने पड़ेंगे। तो 10 पॉइंट हमारे फॉलो करें। नंबर 1, एक तो बहुत अच्छी पोएट्री करो। फिर वो कौन सा टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करो। उसके से दूसरे कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं? जैसे यहाँ पर कौन सा दिया है? 21st सेंचुरी, वैश्विक समस्या। अभी समस्या तो बहुत सारी है, मोंगवारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसमें से अलग अलग चीजों को समझाते जाओ, है ना। एक पोएट्री बनाओ उसके अंदर, फिर लाइव एग्जांपल दो कि अभी कहाँ पर क्या क्या चल रहा है। पुराने समय की बात करो, कोई स्टोरी अगर आपके पास है, या आप बना दो कि राजू राजू में रहता है और उसके साथ साथ ये हो रहा है, गरीबी आ गई, परेशानी आ गई, भ्रष्टाचार आ गया। तो लाइव एग्जांपल सेट कर सकते हो, पोएट्री डाल सकते हो, फिर पुरानी बातें डाल सकते हो, कोई स्टोरी अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हो। बीच में मुहावरे भी डालने पड़ते हैं, और वो मुहावरे आपको कहाँ से लेने हैं? इसी के अंदर से जो आपको रूढ़ि प्रयोग पूछे जाते हैं उसमें से ले लो और काम करो। अच्छा, कंटिन्यू खराब 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 भी नहीं लिखना है, फिर एंड नहीं। में, अच्छा। क्योंकि उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और और नेगेटिविटी। नेगेटिव। कहीं आपको पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी तो कहीं पर नेगेटिविटी देनी पड़ेगी। अगर अच्छा कंटेंट है तो ठीक है, चलो समझ में आ जाता है, पर अगर बुरा कंटेंट है तो समझ में आता नहीं। नहीं है। तो ये बात को आपको खास याद रखनी है। अच्छा, मारू बालपन में कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? पहले पहले हम लोग छोटे थे वहां थे। हाँ, तो जीवन के अंदर बाल व्यवस्था हर जगह पर है। देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शरीर से ही बड़े हो जाते हैं, पर मन से छोटे होते हैं, हम ये भी बता सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन के अंदर कोई भी समय आए बस एक ही बात को याद करते हैं, यार बचपन में कितना मजा था। और सही में आप टोटलिंग मारोगे तो कहीं ना कहीं बाल व्यवस्था ही अच्छी लगती है। तो वो सारी की सारी बातें आपको लाइन वाइज पॉइंट के हिसाब से फॉलो करते रहो। एंड शब्द नु महत्व जीवन के अंदर, चाहे छोटा सा जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, या मनुष्य हो, स्त्री हो, या फिर छोटी बच्ची हो, लड़का हो या बूढ़ा इंसान हो, मैं तो कहता हूँ जीवन के अंत समय तक काम करते रहो। काम करते रहोगे तो आप इस दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं कर पाओगे, यानी कि बदनामी का काम नहीं कर पाओगे, है ना। जहां पर काम है वहां पर ही राम है। इसलिए कहते हैं श्रम यानी कि मेहनत, उसका सबसे बड़ा महत्व यही तरह से है। तो ये आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आप दोनों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट वाला पेपर आप चाहोगे तो हम जरूर आपके लिए रेडी करके डालेंगे। बस आपके कमेंट्स कितने अच्छे आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। क्या लगता है, आएगा कमेंट्स? पक्का? आएगा। मजा आया आपको? समझ में आया आपको? अच्छा, आप लोगों को मजा आया कि नहीं? आपको कमेंट्स करना है। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।